तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भिड़े भी कमाल है ना मेहता साहब, उसको सुविचार के साथ लिख देना चाहिए था ना कि आज रात का सोडा सब बंद रहेगा। लिखा है जेठालाल, तुमने पढ़ा नहीं? वाटलस मला, तुम्हें गलती किसकी है? तेरी। माधवी, हमने क्या सोचा था, मेहता साहब के आ जाएंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। चला माधवी। अरे भाई रुक भाई, काय चला यार ना आज? काय झालं की ये अभी बैठ के बातें करते हैं ना। आइए प्लीज आइए। अच्छा, आप सब क्या पियेंगे? मसाला चाय लेंगे, मसाला चाय बनाओ। नहीं चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। हाँ नको नको, अभी खाना खाकर आए हैं अंजलि भाभी। भिड़े 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 पिएगा, भिड़े को अच्छी लगती है मसाला चाय। नहीं, मुझे मसाला चाय नहीं चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए। मन की शांति? ऐसा क्या हो गया भिड़े? काय झालं यार ना माधवी भाभी? ते म्हणजे अरे मी आहे ना, मी सांगतो ना। आप तो जानते हैं मेहता साहब, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं, लेकिन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं होता। ऊपर से एग्जाम नजदीक आ रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ाने की गरज मुझे है, उनको पढ़ने की गरज ही नहीं है। हाँ तो ठीक है ना भाई, जिसको नहीं पढ़ना है उनका नुकसान होगा, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? अरे जेठालाल, मैं कैसे परेशान ना हूं भाई, मैं एक शिक्षक हूं और बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा ना। और दिन रात सिर्फ इनको ही बच्चों की फिक्र रहती है। बच्चों के पेरेंट्स को तो 1% की फिक्र नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है कि बच्चे अपने पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। बाबा कमाल है, मतलब भिड़े भाई बच्चों का इतना सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई में, तो बच्चों और उनके पेरेंट्स को दोनों को ये बात समझनी चाहिए। मौका है अंजलि भाभी, और ये तो बच्चों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अभी आज की ही बात ले लो, एक बच्ची के पेरेंट्स आए थे घर पे अपनी मजबूरी लेके, तो इन्होंने फीस में डिस्काउंट दे दिया लगेज। क्या बात है भाई भिड़े, वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम किया भाई भिड़े। आज के जमाने में इस तरह का काम कोई सच्चा शिक्षक ही कर सकता है। ग्रेट, वी आर प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल भिड़े, वाह। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू जेठालाल। वैसे ये तो मेरा फर्ज ही है। वैसे इस नई सिचुएशन में बच्चों को हेल्प करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। और इस बार मुझे ऐसा एक बेशिस्त बैच मिला ना बच्चों का कि क्या बताऊं। अभी भिड़े, जीवन में हर बार सब कुछ सरलता से नहीं मिलता है ना भाई। अभी तू हर बार ये सोचे कि तुझे हर बार अच्छे बच्चे ही मिले, तो वो तो मुमकिन नहीं है ना भाई। है कभी कभार ऐसे अनसमझू नादान बच्चे भी मिल जाते हैं, तो परेशान नहीं होने का, मेहनत करने की। अभी जैसे मेरी दुकान में भी क्या होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर आया और मैंने उनको समझाया तो वो मेरे समझाने पे माल खरीद करके लेके गए। हर बार नहीं होता है ऐसा। कई बार ऐसा भी होता है कि आधा पौना घंटा तक मैं कस्टमर को समझाता हूँ, फिर भी वो लोग बिना खरीदी किए चले जाते हैं। तो ठीक है ना, गए तो गए। हाँ, गए तो गए। तुम ऐसा बोल सकते हो जेठालाल, क्योंकि वो कस्टमर है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। मैं अपने विद्यार्थियों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता ना कि एक विद्यार्थी फेल हो गया तो हो गया, दूसरा तो पास हो गया। नहीं, जो विद्यार्थी फेल होता है ना, उसका पूरा साल बर्बाद होता है। कोई भी विद्यार्थी फेल ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी मेरी होती है, शिक्षक की होती है। छोड़ो जेठालाल, तुम नहीं समझोगे। मेरा काम तुम्हारे जितना आसान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, मेरा काम भी आसान नहीं है। एक दिन मेरी दुकान चला के देख, पता चल जाएगा कितना विषय शो थाय छे। तो तुम भी एक दिन मेरी तरह ऑनलाइन क्लास लेके देखो, तो पता चल जाएगा तुम्हें। अरे भाई, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं तेरा क्लास कैसे चला सकता हूँ भाई? यही जेठालाल, यही तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम एक व्यापारी हो, तुम तुम्हारा काम जानते हो। वो एक शिक्षक है, वो उसका काम जानता है, जिसका काम उसी को साजे। लेकिन हर काम के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती है। वो वही आदमी समझता है जो ये काम करता है। हाँ? लेकिन भिड़े, मैंने आज से पहले तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। हाँ मेहता साहब, बहुत दिनों से मैं भी देख रही हूँ, ये ऑनलाइन क्लासेस के बाद बहुत परेशान होते हैं। वही तो, ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा क्या होता है कि वो क्लासेस लेने के बाद तुम इतने परेशान हो जाते हो? क्या बताऊं मेहता साहब, मैं इतने टाइम से बच्चों को बोल रहा हूं कि पढ़ाई को सीरियसली लो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है।
हमेशा क्लास में टाइम पास करते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं। मेरे क्लास में एक लड़का है ईशान, वो कभी भी टाइम पे क्लास ज्वाइन करता ही नहीं है, हमेशा लेट होता है जेठालाल। अच्छा, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रेजेंट सर। हाँ, ओके। जिया, प्रेजेंट सर। मानव, प्रेजेंट सर। हाँ, ओके। मानसी, यस सर। रोहन, ए रोहन, प्रेजेंट सर। हाँ, तो जवाब तो दो। शैली, प्रेजेंट सर। ओके। नैतिक, यस सर। अरे हाँ हाँ, चिल्ला क्यों रहे हो, दिसतंय मला। सॉरी सर। ईशान, ईशान कहाँ है? सर ईशान बाकी है। हमेशा की तरह आज भी लेट। यस सर। सर एज यूजुअल नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सर या फिर घर पे मेहमान आ गए होंगे या इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी। अरे बास बास बास, अभी आप सब कारण मत दो, तुम सबके बहाने में जानता हूँ, अभी साइलेंस रखो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आले हीरो आले। क्या ईशान, आज क्या कारण है? बिजली चली गई थी, इंटरनेट बंद था, हाँ? कि क्लास भूल गए थे? सर वो एक्चुअली मेरा लैपटॉप बार बार रिस्टार्ट हो रहा था। ओहो, अचानक कैसी हुआ ये? सर वो एक्चुअली ना कुछ मेहमान आए थे घर पे, कल एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी हमने। शांत बाप, मौका मिला नहीं कि डिस्कशन चालू। हाँ ईशान, तुम क्या बोल रहे थे? सर वो एक्चुअली उसमें से एक अंकल मेरा लैपटॉप लेके बैठ गए और पता नहीं उन्होंने क्या किया उसमें। फिर जब मैंने लैपटॉप ऑन किया तो बार बार ऑन ऑफ हो जा रहा है सर। ओह, क्या बात है, एकदम न्यू ब्रांड बहाना ढूंढ के निकाला तुमने। हाँ ईशान। सर मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। अरे ईशांत, वो लैपटॉप की मेमोरी फुल हो गई होगी, वो जो काम का नहीं है वो सब डिलीट कर दे। अरे नहीं रोहन, इसने ना लैपटॉप की चार्ज नहीं किया होगा। पूरा दिन गेम तो खेलते रहता है, तो चार्ज कहाँ से होगा? हाँ सर, पूरे दिन ये गेम ही खेलता रहता है। अबे तू तेरा देखना, मैं मेरा देख लूंगा। देखो देखो सर कैसे बात कर रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। किसी को एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और ईशान, जितना दिमाग तुम बहाने ढूंढने में लगाते हो ना, उतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाओगे ना तो तुम्हारा ही फायदा होगा। सर मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ सर। अभी तुम कसम भी खाने लगे? सर मैं सच बोल रहा हूँ एकदम। सर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, एक काम करता हूँ, मैं वो अंकल को ना ऑनलाइन क्लासेस पे ज्वाइन करवाता हूँ, फिर आप खुद ही उनसे पूछ लेना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। सर अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं लैपटॉप लेके ना सीधा आप ही के घर आता हूँ, फिर आप खुद ही देख लेना। अरे मिके, मैं कोई रिपेयर करने वाला हूँ? अरे अभी रो क्यों रहे हो ईशान, ये क्या नया नाटक है? सर नाटक नहीं है, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सर। सर ये देखिए आंसू भी है। सर बहुत सारे और जरा सा डांटू ना बच्चों को तो रोने का नाटक करने लगते हैं। कमाल है भिड़े यार, ऐसा नाटक रोज होते फिर तेरी क्लास में। अरे वो तो करेंगे ना बच्चे, नाटक इसके धाक नहीं है ना बच्चों के ऊपर। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों पे धाक कैसे जमाने का? रुआब से, रुआब डालने का बच्चों पे। एक आध दिन डाकू जैसे मुझे बूछे लगा के हाथ में बंदूक लेके बैठने का, बच्चे अपने आप डर जाएंगे। जेठालाल मजाक कर रहा है। अरे ये मजाक की बात नहीं है जेठालाल, कैसे कैसे स्टूडेंट से मेरा पाला पड़ता है ना, मैं ही जानता हूँ। मेरा ना ऑनलाइन क्लास हमेशा 10-15 मिनट देरी से ही शुरू होता है और फिर कैमरा ऑन ऑफ करने के चक्कर में तू में हो जाती है। अरे भाई वो बच्चे, वो तो भाई ऐसा ही करेंगे ना। हाँ माना कि बच्चे हैं, ऐसा करेंगे जेठालाल, लेकिन पढ़ाई के मामले में डिसिप्लिन होना जरूरी है। नहीं, ये बात तो सही है भिड़े कि अनुशासन जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेहता साहब, मेरे क्लास में अनुशासन की हमेशा धज्जियां ही उड़ती है। मेरे क्लास में एक लड़का है हेत नाम का, उसको तो कितनी बार बोलना पड़ता है कि हेत कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, हमेशा कैमरा ऑफ ही रखता है। अरे बच्चों, सबको मेरी आवाज आ रही है? एकदम क्लियर। मैं दिख रहा हूँ? हाँ सर। सर क्या मस्त लग रहे हो। ये कौन बोला? मैं बोला। मैं कौन? आत्माराम भिड़े हमारे सर। ये मैं कौन मतलब तुम कौन? मैं नैतिक। हाँ तो मुझे कैसे पता चलेगा नैतिक? तुमने अपना कैमरा ऑफ रखा है, कैमरा ऑन करो सब। यस सर। सॉरी सर। हाँ। ओ हेत बेटा जी, आपको क्या अलग से इनविटेशन भेजूं? यस सर। कहते
सर मैं कह रहा था कि मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता। क्यों? मुझे मेरे क्लास में सबका कैमरा ऑन चाहिए। कर लेना। सर मैंने बालों में तेल लगाया है। तो क्या हुआ? कैमरा ऑन करना, हमें भी देखना है तू तेल वाले बालों में कैसा दिख रहा है। ए ईशान, मैं बात कर रहा हूँ ना। ए कैमरा ऑन करो। ठीक है सर। तेल मालिश चुप रहो सब। सर देखा, सब लोग मुझे चंपू बोल बोल कर चिढ़ाते हैं, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर रहा था। क्या है ये सब? क्यों चिढ़ा रहे हो हेत को? बच्चे ऐसे चिढ़ाते हैं तो हेत दिन भर डिस्टर्ब रहता है, इसलिए वो कैमरा ऑन नहीं कर रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताइए मैडम, ये रोज अपने बालों में तेल लगाता है? सर कैसा सवाल है ये? नहीं, क्योंकि मुझे रोज इसको कैमरा ऑन करने के लिए बोलना पड़ता है। ये ऑन करता है फिर ऑफ करता है, मैं बोलता हूँ ऑन करो तो ऑन करता है फिर ऑफ करता है। ठीक है सर, मैं उसको बोलूंगी आगे से वो कैमरा ऑन रखेगा, पर प्लीज आज उसे फोर्स मत कीजिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई रहेगी बाजू में, ऐसा सब होता है। भिड़े क्या है, अब ये जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे तो रहे नहीं, ये सब किशोरावस्था में, और इस अवस्था में क्या मनोविज्ञान होता है कि हर चीज का बुरा थोड़ा ज्यादा लगता है, और ऐसे में बच्चे सर में तेल लगाए और बाकी लोग टोक दे तो उन्हें थोड़ी शर्म आती है तेल लगाने में, इसलिए ऐसा होता है। अरे उसमें क्या शर्माना मेहता साहब, बालों में तेल लगाना तो अच्छी बात है ना। अरे हमारे जमाने में मैं रोज बालों में तेल लगाता था। रोज? हाँ तो फिर भी वो जमाना अलग था भिड़े। अभी क्या है, बच्चों को जैसे मेहता साहब ने बोला, अभी शर्म आती है उनको तेल लगाने में। अभी आजकल के बच्चे हो तेल की जगह हो जेल लगाते हैं। क्या लगाते? जेल जेल, वो एक पदार्थ आता है ना चिकना चिकना, वो जेल, वो लगा बालों में तो बाल सेट होते हैं ऐसे। उसे जेल कहते हैं, जेल। तो वही तो बोला जेल। फिर क्या हुआ? सर आज हमें भी कैमरा ऑफ रखने की परमिशन दीजिए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आप हमेशा कहते हो ना आपके सारे स्टूडेंट्स एक समान हैं, तो अकेले हेत को क्यों कैमरा ऑफ रखने की परमिशन? सर हमें भी कैमरा ऑफ रखना है। ठीक है ठीक है, सभी अपने कैमरे ऑफ करो। अरे सर बच्चे कैमरा ऑफ कर देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मस्ती कर रहे हैं? What mom? चुपचाप पढ़ाई करो, समझे? अरे समझ में नहीं आता कि बच्चों की सुनूं कि पेरेंट्स की सुनूं। अरे बाप रे, तुम्हारी हालत तो सूढ़ी बच्चा सुपारी जैसी है भाई। सोडी? नहीं सूढ़ी नहीं, सूढ़ी सूढ़ी। सरोता 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 मतलब? सूढ़ी। अच्छा हाँ हाँ, तो सरोता जैसी है। बिल्कुल यही कहा। नहीं, सरोता जैसी नहीं है, सुपारी जैसी है, क्योंकि सुपारी अगर सूढ़ी के बीच में रहेगी तो ऊपर से भी कटेगी नीचे से भी कटेगी। हाँ, उसे तो कटना ही है। हाँ हमारे इसमें अड़कित्ता बोलते हैं ना। हाँ बरोबर, अड़कित। हाँ बेटे तुम्हारा हाल बिल्कुल वैसा ही है भाई, तुम किसकी सुनो भाई? कैमरा चालू रखने का कहो तो भी प्रॉब्लम, और बंद रखने का कहो तो भी प्रॉब्लम। आज तक है। हाँ भिड़े भाई, इन ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चों के साथ साथ आपको पेरेंट्स को भी झेलना पड़ता होगा। सिर्फ पेरेंट्स को नहीं अंजलि भाभी, आजू बाजू की परिस्थिति को भी झेलना पड़ता है। हर बच्चे के पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होता ही होता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ क्या हुआ उस दिन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या बात है, आज सभी एकदम टाइम पे आ गए। हाँ चलो फटाफट शुरू करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की किताब निकालो। अरे किसके घर पे सीटी बजी है कुकर की? सॉरी सर, मेरे घर। अरे शैली, मैंने कितनी बार कहा है कि ऑडियो म्यूट रखा करो, जब मैं सवाल पूछूं तभी ऑडियो ऑन करना। सॉरी सर। हाँ तो चैप्टर नंबर 2 पे। सर अभी आपके घर पे सीटी बजी? हाँ। अरे माधवी, कुकर म्यूट कर। चलो 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 भाई, हंसना बंद करो। हाँ तो मैं कह रहा था कि मानव तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहन डांस कर रही है, क्या चल रहा है? सर उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कहते? अरे ऑनलाइन मतलब उसकी डांस क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। तो उसको बोलो किसी और कमरे में जाके डांस क्लास अटेंड करे, तुम पढ़ाई कैसे कर पाओगे यहाँ पे? सर दूसरे कमरे में ना पापा काम कर रहे हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब होगा। हाँ तो उससे बोलो कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल करे ना, और हो सके तो कैमरे के सामने डांस ना करे। हाँ ओके सर। दृष्टि उधर जाकर डांस करना, डिस्टर्ब हो रहा है।
हाँ तो आज के चैप्टर में हम लोग ये अरे कमाल है, एक आवाज बंद नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। अब ये कहां से आ रही है आवाज? सर मेरी मम्मी सीरियल देख रही है। ए मानसी, कौन सी सीरियल है? अरे वो सीरियल है ना, सास और बहू एक बंधन प्यार का। हाँ क्या मस्त सीरियल है रे, मेरे घर पे भी सबकी फेवरेट सीरियल है। ए बाय द वे मानसी, वो रिद्धिमा तो घर छोड़ के चली गए ना, फिर क्या हुआ? कल का एपिसोड मैंने देखा ही नहीं रे। अरे तो रिपीट टेलीकास्ट पे देख लेना। अरे उससे अच्छा ओटीटी पे देख लेना, किसी भी वक्त हम देख सकते हैं। अरे हाँ गुड आइडिया। अरे काय करता है, क्या 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 चल क्या रहा है यहाँ पे? ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ मैं और तुम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हो सीरियल पे? सॉरी। हाँ तो चैप्टर नंबर 2 में आज हम लोग, अरे ये किसके घर पे डोरबेल बज रही है? सर मेरे घर। अरे तो कोई खोल क्यों नहीं रहा है दरवाजा? सर सब यही वेट कर रहे होंगे कि कौन जाके दरवाजा खोलेगा। हाँ सर हमारे घर पे ना ऐसे ही होता है, 6-7 बार बेल बजती है, फिर जाके कोई दरवाजा खोलता है। फिर जब कोई दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। ऑब्वियसली इतनी देर थोड़ी कोई वेट करेगा, चला ही जाएगा ना। अरे तो जाओ अभी दरवाजा खोलो शैली। हाँ सर मैं खोलती हूँ। सर 2 मिनट है, इस्त्री वाला आया है, कपड़े ले लेती हूँ। कमाल है, इस्त्री वाले को भी अभी आना था। 1 घंटा मुश्किल से ऑनलाइन क्लास होती है मेरी, लेकिन उसमें भी इतना डिस्टर्बेंस। कमाल है यार भिड़े, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस है, सब्जी मार्केट है यार। अभी इतने डिस्टर्बेंस में कैसे पढ़ाऊं मेहता साहब? मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब ये क्या बात हुई, बच्चों की पढ़ाई के वक्त भी पेरेंट्स को सीरियल देखना है? नहीं तो क्या है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये कोई सोचता ही नहीं है। सच बड़े भाई, ऑनलाइन क्लासेस में आपको तो घर घर की कहानी देखनी पड़ती होगी। नहीं तो क्या है, अरे कभी कभी तो पढ़ाई से ज्यादा टाइम इसी में चला जाता है। नहीं भाई, धन्य है तुझे। हैं भाई, इतनी परेशानी है फिर भी तू मंड्या है पढ़ाने के लिए। जेठालाल, पढ़ाने का काम बड़े धैर्य का काम होता है। आपकी धैर्य की कसौटी तो बहुत भारी हो रही है। अभी इतने दिनों से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो कभी कैमरा ऑन करना चाहिए, कभी ऑफ करना चाहिए, कभी ऑडियो ऑन करना चाहिए, ऑफ करना चाहिए। इतनी बेसिक समझ तो बच्चों में आनी चाहिए ना, लेकिन अभी भी बच्चे समझते ही नहीं है। ऐसे बताओ मैं क्या क्या होता है? नहीं बता मजा आ रहा है। अरे नहीं, कहने का मतलब ये है कि भिड़े भाई मन में जितनी भी भड़ास है एक बार निकालो तो मन हल्का हो जाएगा। कार्टून टाइप झगड़ा। अरे क्या बताऊं, कभी कभी कैमरा ऑन करती है, ऐसे ऐसे तमाशे देखने को मिलते हैं ना मुझे। आज हम क्या सीखने वाले थे? सर कल आपने बोला था कि आज आप मैथ्स के फॉर्मूले सिखाएंगे। शाबाश शैली, याद है तुम्हें? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो अभी जिया कहाँ चली गई? सर मेरे घर नहीं आई है। हो का आ गाओ। अभी तो वो हमारे साथ ही थी, उसने हमारे साथ ही ज्वाइन किया। कहाँ चली गई? हाँ मैंने भी देखा था। जिया, सिमरन जी, सिमरन जी, सिमरन जी यहाँ कैमरे में देखिए। अरे सर आप? क्लास चालू है, जिया कहाँ है? सर रुकिए, मैं अभी जिया को बुलाती हूँ। जिया, जिया। सॉरी सर। अरे जिया कहाँ चली गई थी तुम? सर वो बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं नाश्ता करने चली गई थी। यहाँ पे क्लास चालू है और तुम्हें नाश्ता करने का सूझ रहा है? पहले नहीं कर सकती थी नाश्ता? सॉरी सर, गलती हो गई। गलती हो गई। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फार्मूला। एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अरे नैतिक बेटा, ये मेरे लहंगे का नाड़ा नहीं खुल रहा है। अरे दादाजी मेरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। अरे बेटा 2 मिनट लगेंगे, खोल देना। हाँ नैतिक राउंडर से ट्राई कर, नॉट खुल जाएगी। अरे नैतिक, सेफ्टी पिन से भी काम हो जाएगा। नैतिक, नैतिक दादाजी को बोलो यहाँ पे मेरे क्लास चल रहे हैं, वो नाड़ा बाद में खुले। दादाजी मेरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए, मैं बाद में खोलता हूँ ना। दादाजी बाद में। ओके सर, सॉरी सर, मैं रुकता हूँ। हाँ नाड़ा पकडून इकडेच उभा है माणूस। अरे नैतिक, वो दादाजी तुम्हारे पीछे खड़े, उनको बोलो कि क्लास थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद होगा ना। ओके सर। दादाजी मेरे ऑनलाइन क्लास में थोड़ा टाइम लगेगा, अब थोड़ी देर बाद में आएंगे। अच्छा
अच्छा सॉरी सर, जाता हूँ। यार बेटा मानना पड़ेगा, तेरी क्लास में अजब गजब तमाशे होते हैं। हाँ ये तर काहीच नहीं, एक बार तो बच्चे अंताक्षरी खेलने बैठ गए थे। क्या क्लास में अंताक्षरी? हाँ। अरे वाह भिड़े, ये तूने बहुत बढ़िया आइडिया निकाला है। क्या कि एक धारा पढ़ाई कर करके विद्यार्थी लोग बोर हो जाते हैं, तो बीच में 5-10 मिनट का ऐसा एक हल्का फुल्का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए तो क्या विद्यार्थियों का मन फिर से पढ़ाई में लगे एकदम। है वाह, अच्छा आइडिया निकाला भिड़े तूने। मित्रों, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमात्र आदरणीय शिक्षक जो इस वक्त बड़े परेशान हैं और उन्हें देख के आपको मजा आ रहा है ना, मैं जानता हूँ बड़ा मजा ले रहे हैं आप उन्हें देखकर, उनके किस्से सुनकर तो और भी मजा आ रहा होगा, लेकिन इतने किस्से सुनाए उन्होंने अभी तक। यदि मैं आपको ये कहूँ कि उन्हें क्रम दीजिए, यानी सबसे ज्यादा टेंशन किसमें था, उसके बाद किसमें, उसके बाद किसमें, यदि आप क्रम देंगे तो आप सोचेंगे हाँ भाई इसमें इसमें। नहीं, रुकिए। अगर आपने क्रम देना शुरू कर दिया तो रुक जाइए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो भिड़े की क्लास लेने और ऐसे और टेंशन वाले किस्से आने बाकी हैं। अब भिड़े के लिए तो तमाम टेंशन ही टेंशन है इन किस्सों में, लेकिन आपके लिए इन किस्सों में हंसी है। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Come on sir, you can do it sir, come on sir. अरे सर, अब तो आत्माराम सर में से आटाराम सर हो गए। मैंने जो कल चैप्टर सीखा था उसकी रिवीजन करो, मैं कुर्ता चेंज करके आता हूँ। जल्दी आना। कौन बोला? मुझे अभी के अभी जानना है, नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगा अभी। शेख, तुम लोग नहीं सुधरोगे, मैं अभी क्लास बंद कर रहा हूँ। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।